तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग पृष्ठ रसायन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग इस 12th केमिस्ट्री का अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं क्या है प्रक्रम है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या फेन फ्लमन विधि क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको डिफिनेशन सहित तथा इसके विधि को फिगर के माध्यम से बड़ी आसानी से आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। एक बात और, ये जो फेन फ्लमन विधि है इसी को झाग फ्लमन विधि भी बोल दिया जाता है, या फिर इसी को भी क्या बोल दिया जाता है, झाग प्लवन विधि के नाम से भी आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सभी एक ही है। इसको प्लवन को कभी कभी उत्प्लवन बोल दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो चलिए सबसे पहले फेन प्लवन विधि होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस विधि द्वारा सल्फाइड जो अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क कौन कौन से, जिंक सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, तो ये सब सल्फाइड से जो गैंग होते हैं अर्थात धूल मिट्टी वगैरह होते हैं, तो उसको अलग किया जाता है किस विधि द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा। अर्थात इस विधि द्वारा क्या बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, सांद्रण की इस विधि में क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क जैसे कि जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड आदि से गैंग को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब ये सब सल्फाइड है और इसमें गैंग क्या हो गया है, गैंग अर्थात क्या होते हैं, अशुद्धि पदार्थ। जैसे कि इन सल्फाइड में कोई भी अशुद्धि पदार्थ होता है, धूल मिट्टी के कण, इसको अलग करने की प्रक्रिया ही झाग प्लवन विधि या फिर फेन प्लवन विधि यहाँ पर कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग विधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो विधि को सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग इस विधि को देखेंगे। यहाँ पर जो शॉर्ट में 4-5 लाइन यहाँ पर लाया हूँ, ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट यहाँ पर होने वाला है। चलिए सबसे पहले विधि को हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक क्या लिए हैं, पात्र लिए हैं। इसको हम लोग एक लोहे का मोटा क्या ले लिए हैं, पात्र ले लिए हैं, बड़ा वाला परत ले लिए हैं मान लेते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, पात्र है। अब इस पात्र में हम लोग क्या लेंगे, अयस्क लेंगे। कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क। उसके साथ क्या करेंगे, जल को मिलाएंगे और उसके साथ और क्या मिलाएंगे, जो चीड़ का तेल होता है उसको क्या कर देंगे, एक साथ मिला देंगे। अब इसमें ये सब को तो मिलाएंगे ही, उसके बाद एक वायु प्रवेश करने वाला एक क्या लगा देंगे, इसमें यंत्र लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग इसमें वायु को इधर इस प्रकार से इसमें वायु को भेजेंगे तो क्या होगा, इसमें वायु को भेजेंगे तो ये जो कण है अयस्क जल प्लस चीड़ का तेल का जो कण है क्या होंगे, इस वायु के माध्यम से झाग बनने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, झाग बनने लगेंगे। तथा इसमें जो अयस्क के कण हैं वो किससे भीग जाएंगे, जल से भीग जाएंगे। अयस्क के कण हैं वो किससे भीग जाएंगे, तेल से भीग जाएंगे। और इसमें जो चीड़ का तेल है उससे क्या भीग जाएगा, ये जो गैंग है वो भीग जाएगा। अब गैंग के कण जल से भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल से भीग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे पेंदी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो गया। उसके बाद इसमें जब हम लोग वायु को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये झाग उत्पन्न करने लगता है। यही सब क्या है, उसके बाद ये जो झाग उत्पन्न हुआ है यही क्या है, यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है। अर्थात इसी को फोम या फिर फेन यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो इस सल्फाइड अयस्क को अलग करके सुखा लिया जाता है तथा इस प्रकार से हमें सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसके विधि में क्या लिखना है इधर भी समझेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अयस्क जल तथा चीड़ के तेल को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करके इसमें ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, अयस्क के कण तेल से भीग जाएंगे। अयस्क के जो कण है सल्फाइड अयस्क के कण वो तेल से भीग जाएंगे। तथा इस अयस्क में जो क्या है, जो कण उपस्थित है अर्थात जो गैंग उपस्थित है वो किससे भीग जाएंगे, जल से भीग जाएंगे। क्योंकि इसमें जल भी मिला है तो जल से भीग के भारी हो जाएंगे तथा पेंदी में बैठ जाएंगे। इसी को गैंग कहते हैं या फिर अशुद्धियां कह दिया जाता है। उसके बाद जब हम लोग इसमें वायु को क्या करेंगे, प्रवाहित कराएंगे तो अयस्क सल्फाइड अयस्क क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर झाग यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा और इसी को मथ कर अलग कर लिया जाता है तथा इसी को सुखा लिया जाता है और सल्फाइड अयस्क यहाँ पर हमें क्या हो जाता है, प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। हमें शुद्ध सल्फाइड अयस्क यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। चलिए इसी को हम लोग अब इसके विधि के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
आशा करता हूं कि आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जब इसको विधि को समझेंगे तो आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए विधि को देख लेते हैं। तो इस विधि में अर्थात फेन प्लवन की विधि में अयस्क व जल तथा तेल का निलंबन बनाकर अर्थात पेस्ट बनाकर अर्थात तीनों को क्या कर मिक्स कर निलंबन अर्थात विलयन बनाकर मान लेते हैं। तो अयस्क जल तथा तेल का निलंबन बनाकर उसमें एक वायु प्रवाहित करने वाला यंत्र को क्या कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं। देख सकते हैं वायु प्रवाहित करने वाले यंत्र को इसमें स्थायी कर दिए। तथा क्या बोला गया, उसमें वायु जब प्रवाहित करते हैं, क्या बोला गया, उसमें जब वायु प्रवाहित करते हैं तो वायु प्रवाहित करने पर अयस्क के कण किससे भीग जाते हैं, तेल से। देख सकते हैं इसमें जो अयस्क होते हैं उसके कण तेल से भीग जाते हैं तथा गैंग के कण अर्थात अशुद्धि के कण जल से भीग जाते हैं। अभी हम लोग समझाएं, जो इसमें अयस्क के कण है वो तो तेल से भीग जाएंगे, उसके बाद इसमें जल मिला है तो सल्फाइड अयस्क में जो अशुद्धि है वो जल से भीग कर नीचे पेंदी में बैठ जाता है, तो जल से भीग जाते हैं। तथा आगे क्या बोला गया, गैंग नीचे पेंदे में जम जाता है अर्थात गैंग जल के कण से भीग जाते हैं तो भारी हो जाता है और पेंदे में बढ़ जाता है तथा अयस्क ऊपर क्या करने लगते हैं, झाग के रूप में एकत्र हो जाते हैं। जो अयस्क है ऊपर झाग के रूप में क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से इसमें एकत्र हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इसमें क्या किए, वायु को प्रवाहित किए, इस कारण अंदर में ही क्या होने लगा, झाग बनने लगा तथा इसके ऊपर ही सतह पर क्या हो गया, एकत्रित हो गया। उसी को बोला गया है झाग के रूप में क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। जो अयस्क होते हैं झाग के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिसे पृथक कर सुखा लिया जाता है। देख सकते हैं इसी अयस्क को पृथक करके अच्छे से सुखाकर यहाँ पर शुद्ध सल्फाइड अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो फेन प्लवन विधि या फिर झाग प्लवन विधि वो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और लास्ट बार समझने का प्रयास करेंगे। आपको इतना पहले लिखना होगा कि ये जो विधि है सल्फाइड अयस्क से गैंग को अलग करने की विधि है, उसके बाद विधि आपको डालकर लिखना होगा ताकि आपको 3 में 3 मार्क्स मिल जाए। इसके 1 नंबर दे दिए जाएंगे आपको और आप जब डायग्राम बनाएंगे उसके 1 नंबर मिल जाएंगे और ये जो विधि है उसका आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। सभी स्टेप के अलग अलग यहाँ पर नंबर होते हैं, तो ये जो टॉपिक आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए एक बार और हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक पात्र लिए, उसमें अयस्क प्लस जल तथा चीड़ का क्या बनाए, तेल के निलंबन को उसमें क्या कर दिए, रख दिए। उसके बाद हम लोग इसमें एक वायु प्रवाहित करने वाले यंत्र को लगा दिए तथा जब हम लोग इसमें वायु प्रवाहित करते हैं तो अयस्क के कण तेल से भीग जाते हैं और इसमें जो अयस्क है उसमें जो अशुद्ध पदार्थ है वो जल से भीग जाते हैं तथा जल से भीगने के कारण वो पेंदे में क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तथा इसमें जब हम लोग वायु प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें जब हम लोग कुछ इस प्रकार से वायु प्रवाहित करते हैं तो ये झाग उत्पन्न करने लगता है और ये जो झाग है वह ऊपर क्या हो जाता है, एकत्र हो जाता है और ये जो झाग है यही क्या कहलाता है, शुद्ध अयस्क यहाँ पर या फिर फोम फेन यहाँ पर कहलाता है। इस प्रकार से हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो आपको इतना को विधि में लिख लेना होगा। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग फेन प्लवन विधि को इसके डिफिनेशन तथा विधि और चित्र के माध्यम से समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो फेन प्लवन विधि है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कतें आई होंगी तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा एक बार और अगर आप देख लें तो ये जो फेन प्लवन विधि है आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है, ये जो विधि है डायग्राम से आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचते रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।